आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग एक आयत को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 14 से 16वीं आयत तक। Gospel according to Matthew chapter 26 verses 14 to 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेके हम 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहाँ पर हम इन 3 आयतों में यहूदा के बारे में जिक्र को देखते हैं। यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था और उसी ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। यहाँ पर हम उसके बारे में एक छोटी सी बात को देखते हैं, जिन 3 आयतों को हमने अभी पढ़ा है कि यहूदा ने किस रीति से जो है आगे कार्य को किया था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24, 25 और 26 अध्याय पढ़ते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24, 25 और 26वां अध्याय पढ़ते हैं, तो ये 3 अध्याय जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय हैं। इन अध्याय में बहुत ही गूढ़ बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं और इन तीनों अध्याय में 24 से लेके 26 तक मत्ती के इन तीनों अध्याय में हमको ऐसी कई बातें मिलती हैं जो दूसरे सुसमाचारों में नहीं मिलती। और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें मिलती हैं जो अंत के दिनों में मेरे और आपके जानने के लिए जरूरी। 24वें अध्याय से हम मत्ती रचित सुसमाचार में एक अंत के दिनों की बातों को देखते हैं। 24वें अध्याय के बाद से आप हर थोड़ी देर में अंत के समय के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय, अंत के समय इस पृथ्वी में क्या होगा, कैसे होएगा। और ऐसी बातों को हम इन 3 अध्याय में खास तौर से देखते हैं और उसी आज 26वें अध्याय की 14 से लेकर 16वीं आयत तक हम इन बातों को देखते हैं, जो जहां पर एक छोटा सा जिक्र है यहूदा के बारे में। यहूदा के बारे में हम यहाँ खास 3 बातों को देखते हैं। यहूदा के बारे में हम इन 3 आयत में खास 3 बातों को देखते हैं और आज हम इन 3 बातों पर ही खास मनन करेंगे। पहली बात हम देखते हैं 14वीं आयत में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा। यहाँ पर यहूदा का जिक्र है जो कि क्लियर उसको मेंशन किया, जो कि 12 में से एक था और वो वहां से निकल के याजकों के पास गया। पहला पॉइंट हमारा है, अपने झुंड और यीशु मसीह को छोड़ के यहूदा बाहर गया। अपने झुंड और यीशु मसीह को छोड़ के यहूदा बाहर निकला या बाहर गया। दूसरी बात को हम देखते हैं कि यहूदा क्यों गया था, क्योंकि 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? दूसरा पॉइंट हमको मिलता है, अपने लिए उसने सोचा यहूदा ने कि मुझे क्या मिलेगा। दूसरी बात हम देखते हैं, यहूदा इस बात की पेशकश करता है कि मुझको क्या मिलेगा ऐसा काम करने से, मेरा क्या प्रॉफिट होगा। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो 16वीं आयत में लिखा है, वो उसी समय से उसे पकड़ने का अवसर ढूंढने लगा। तीसरा पॉइंट है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढने में
यहूदा लग गया। तो आज की शाम जैसा मैंने बताया कि मती रचित सुसमाचार में 24वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट बातों को रिकॉर्ड हमें खास यहूदा के कैरेक्टर की 3 बातों को आज उठा के मनन करने जा रहे हैं। पहला, अपने झुंड और यीशु मसीह को छोड़ के बाहर जाना। दूसरा, अपने लिए सोचा कि मुझको क्या मिलेगा। और तीसरा, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अवसर ढूंढने में वो लग गया। जब हम इस बात को आगे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को चुना था तो उनका चुनाव अद्भुत रीति से किया था। हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 5 Gospel according to Luke chapter 5 लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 12 से लेके 16वीं आयत तक मैं आप लोग के मध्य पढ़ूंगा। Gospel according to Luke chapter 5 verses 12 to 16। सॉरी 6वां अध्याय है, मैंने गलत निकाला। 6वां अध्याय उसका 12 से लेके 16 तक। लूका 6 12 से 16। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिपुस, और बरतुल्मै, और मती, और थोमा, और हल्फाई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो चेलों को चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना कर रहा है, और सारी रात प्रार्थना करने के बाद वो 12 को प्रेरित करके नियुक्त करता। यीशु मसीह की नियुक्ति में, यीशु मसीह का चुनने में कोई कमी नहीं, और यीशु मसीह इन सारी बातों को जानते थे कि कौन उसको पकड़वाएगा। लेकिन उसके 12 चेलों को उसने जिनको प्रेरित करके नियुक्त किया उसमें यहूदा भी था। अब ऐसा ही काम हम देखते हैं कि वैसे ही हमारे चुनाव और हमारी नियुक्ति से पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए भी प्रार्थना करी। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी सिर्फ 20वीं आयत को मैं पढ़ूंगा आपके सम्मुख। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17 वर्स 20। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और वहां पर प्रार्थना करने में प्रभु यीशु मसीह एक बात को बोलते हैं, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। और यदि आप 17वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पूरी प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए और इन चेलों के सुसमाचार के द्वारा जो जो लोग विश्वास में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, कलीसिया में जमा हो जाएंगे, जैसे कि मैं और आप, उनके लिए भी
यीशु मसीह आणि प्रार्थना करके जाता है हाँ परमेश्वर पिता से इसी पृथ्वी। फ्रीजर तो ये में प्रार्थना जो थी पता नहीं होगा, यीशु मैं मसीह देखा की नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और यीशु मसीह ने देखा अपने नहीं मैं। चेलों को चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना करी, और मेरे और आपके उद्धार के अनुभव में आने से पहले, हमारे उत्पन्न होने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले यीशु मसीह मेरे और आपके लिए रास्ता चुन के गया स्वर्ग ले जाने के लिए। अब खास बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इन 12 चेलों की नियुक्ति जो की थी, ये 12 चेले यानी कि 12 नंबर जो है परमेश्वर के वचन में परफेक्शन, कंप्लीटनेस और अथॉरिटी को बताता है। परमेश्वर के वचन में 12 नंबर जो है वो परफेक्शन को, कंप्लीटनेस को और अथॉरिटी, और मसीह ने इन 12 चेलों को चुन के एक कंप्लीटनेस और एक परफेक्शन को शो किया था और अपने लिए ऐसे चुन के अलग किए थे। पर इन 12 चेलों में, इन 12 चेलों के कंप्लीटनेस जो थी, इन 12 चेलों का जो परफेक्शन था वो पूरा नहीं हो पाया, और उसमें से एक छूट गया, वो था यहूदा। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको पहले से होके चुना है, लेकिन शैतान इस बात की कोशिश में रहता है कि वो परमेश्वर के उस परफेक्शन को तोड़े, लेकिन परमेश्वर महान है, वो ऐसे कार्य को होने नहीं देता। लेकिन यहाँ जो यहूदा ने कार्य किया, उससे वो खुद अपनी इच्छा को जाहिर करके उसमें से बाहर निकल गया। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो 12 चेलों को चुना था, उन 12 चेलों में सारे चेलों का स्वभाव जो था वो अलग था। सारे 12 चेलों की जो सोच थी वो अलग थी, और उसके साथ साथ वो 12 चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल चल के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और सब प्रभु के लिए कुछ बातों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे। और उसके अंदर सीखते सीखते ऐसा भी हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद यहूदा को छोड़ के बाकी चेले जो थे वो प्रभु के लिए इस्तेमाल भी हुए। प्रभु ने उनके लिए जो बात को ठहराया था उस बात को पूरा भी किया, और उनके जीवन के लिए प्रभु ने जिन कार्यों को रखा था वे उन काम को पूरा करके ही स्वर्ग पहुंचे। लेकिन इन 12 चेलों में से यहूदा जो था वो छूट गया, और उन बाकी चेलों ने इस काम को पूरा करा। हम इससे कुछ बातों को सीख सकते हैं, कुछ बातें हमको इससे सीखने को मिलती हैं कि क्यों इस परफेक्शन में भी एक इम्परफेक्शन हुआ, क्यों सब कुछ पूरा होने पर भी एक छूट गया। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 14 से 16 में, जो हमने यहूदा के बारे में पढ़ा था कि यहूदा ने 3 बातों को रखा कि पहला वो उस झुंड से अलग हुआ, दूसरा उसने ये सोचा कि मुझे क्या मिल सकता है, और तीसरा वो उस बात में लग गया। कई बार हम भी मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम ऐसी कई बातों को सोच के अटक जाते। कई बार उद्धार पाने के बाद हमारा विश्वासी जीवन उस रीति से नहीं चल पाता जैसा प्रभु के साथ साथ चल के आगे बढ़ना चाहिए, और हम जो है ऐसी कई भूल को अपने जीवन में ला बैठते। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से चेलों को चेतावनी भी दी थी। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय देखें, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22 वर्स 31। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से एक बात को बोल रहे हैं
और यहाँ लिखा है, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। प्रभु यीशु मसीह जो है वो पतरस को बोल रहा है, लेकिन उसमें सारे चेलों को गिन रहा। यीशु मसीह पतरस से बोल रहा है कि देख शैतान ने मुझसे तुम लोगों को मांग लिया है कि वो गेहूं के समान तुमको सूपे में फटके। मेरे और आपके जीवन में हम जो हैं वो उद्धार पाने के बाद, विश्वास पे आने के बाद ऐसे शैतान से मांगे जाते हैं कि हम फटके जाएं। और जब हम गेहूं फटकते हैं तो हम सब जानते हैं, कोई भी अनाज या गेहूं फटकते हैं, जो दाने भारी रहते हैं वो पीछे की तरफ आ जाते हैं, जो बारीक कंकर हैं वो एक किनारे आगे की ओर चले जाते हैं। और ऐसे भी कुछ दाने होते हैं जो ऐसे हल्के और खोखले दाने जो हैं वो भी सूपे में आगे की ओर चले जाते हैं। ठीक इसी रीति से यीशु मसीह ने पतरस को बोला था कि शैतान ने तुमको फटकने के लिए मांग लिया है, और इसी प्रकार अंत के दिनों में मैं और आप जो कलीसिया के विश्वासी हैं वो फटके जाते हैं। हमारी परख होती है कि हम वचन में, यीशु मसीह में कितना वजन रखते हैं। अगर वजन होता है हम पीछे की ओर रहते हैं, जितना हल्के होते जाते हैं फटकने पे आगे की ओर होते हैं, और अगर खोखले हो जाते हैं तो कंकरों के साथ उछल के बाहर चले जाते हैं। अब वापस हम उस चीज पे आएंगे जो हम पढ़ रहे थे, यहूदा के बारे में। यहूदा जो था उसने 3 बातों को उसके जीवन से आज हम देखने जा रहे हैं। पहली बात, यहूदा अपने झुंड से निकल के याजकों के पास गया। वो झुंड जिसमें यीशु मसीह ने उसको चुन के बुलाया था, वो झुंड जिनके साथ वो आराधना करता था, वो झुंड जिनके साथ वो खाता पीता और प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारी बातों को सीखता था, यहूदा उस झुंड को छोड़ के बाहर गया। हमारे अपने ठहराए हुए स्थान पर बने ना रहना शैतान को एक अवसर देने का बड़ा काम होता है, और ये काम जो था वो यहूदा ने करा। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं मत्ती के 26 के 14-16 में कि लिखा है कि वो उस जगह से याजकों के पास गया, यानी कि यहूदा जो था वो वहां से हट के याजकों के पास कुछ बात करने को गया। उसको वो कार्य करने के लिए वो जगह जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई, वो जगह जो यीशु मसीह ने उसको चुन के रखा था, उससे बाहर निकलना पड़ा। कलीसिया में और कलीसिया के साथ विश्वासियों में बने रहना परमेश्वर का वचन बार बार विश्वासियों को सिखाता और इस बात को बताता। हमारा झुंड कौन सा है? हमारा झुंड एक यूनिवर्सल झुंड नहीं। यूनिवर्सल कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन बन के ऊपर जाने वाली। आज हम जिस कलीसिया में हैं उसको यीशु मसीह ने अपनी देह का दर्जा दिया, और हम उसकी देह के छोटे छोटे अंग हैं। और मुझको और आपको परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में रखा है, उस जगह पर ठहराया है। इसी प्रकार परमेश्वर ने यहूदा को चुन के, यीशु मसीह के द्वारा चुन के, उसको उस झुंड में चुन के अलग ठहरवाया, और यहूदा जो है उस झुंड से बाहर निकल के जाता। सही विश्वासी यानी उद्धार पाए हुए और बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी जो होते हैं वो विश्वासियों के दायरे को छोड़कर बाहर नहीं निकलते, ना ही उस दायरे के बाहर अपने बोझ को लेके जाते। क्यों? परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर ने उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद एक विश्वासी को कलीसिया से जोड़ा, क्योंकि कलीसिया का कनेक्शन जो है वो प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर से डायरेक्ट है। यीशु मसीह की देह का दर्जा
कलीसिया को दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने चुन के उद्धार पाने और बपतिस्मा के बाद कलीसिया के अंदर विश्वासी को ठहराया हुआ ताकि वो उसकी देह से जुड़ा रहे। इसीलिए हम जो है हर संडे को आराधना करके प्रभु भोज में से भाग लेते हैं। बेशक अभी हम इस कार्य को नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें भाग लेके हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम यीशु मसीह की देह में शामिल है। वो यीशु मसीह जिसने मेरे सब कुछ किया। वो लड़की ला दी थी तो परमेश्वर की एक बड़ी घोषणा होती है सुनने हुए व्यक्ति को एक सही माहौल, सही जगह पर ठहराने की। और यहूदा जो था वो इस कार्य को नहीं कर पाया और यहूदा इस ठहराए हुए स्थान से जो था बाहर निकल गया। बहुत जगह है वहाँ, कहीं आराम से बैठ के बना और अपना तो आगे हम देखते हैं कि यहूदा ने उधर है आराम ये नहीं किया कि वो अपने मन की बात को याजकों को बोलता। तो जगह है। यहूदा जो था वो अपने उसके मन में एक विचार आया, और जब यहूदा के मन में विचार आया कि मुझको कुछ ऐसा करना चाहिए, यदि वो उस संगति में जहां पर चेले थे, यीशु मसीह थे, चेलों के साथ बांटता और बोलता कि मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, मेरे अंदर ऐसा विचार आता है। बेशक ये 11 चेले जो थे वो उससे बात करते, उसके लिए प्रार्थना करते। हो सकता वो बात प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचती, प्रभु यीशु मसीह की उसको काउंसलिंग मिलती। लेकिन ये यहूदा पहुंचा कहाँ अपने मन के बर्डन को बांटने के लिए? देखें वहां पर हम पढ़ते हैं, एक बार उसको पढ़ ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत 14 वर्ष में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा। ये प्रधान याजक कौन था? ये प्रधान याजक भी जो था वो परमेश्वर का सेवक है। ये प्रधान याजक जो है वो मंदिर की सेवा में मुख्य व्यक्ति है, लेकिन ये प्रधान याजक जो है वो कभी नहीं चाहता कि यीशु मसीह जो है उसका राज्य आ जाए। ये प्रधान याजक जो थे उस समय के यहूदी लोगों के, वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से दोष लगा के इस प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा लिया जाए और इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। ये प्रधान याजक जो थे कभी नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह फेमस हो जाए और राज्य करने लगे। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह एक जगह दृष्टांत देता है और वहां लिखता है कि वहां के जो सेवक थे वो बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे। और जिस प्रकार हमारा धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल है, उस प्रकार जो सैटेनिक बाइबल आती है उसके पहले पेज पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे। वो यीशु मसीह के लिए लिखा गया। अब आप देखें कि ये जो लाइन है ये 3 जगह पर अंकित हो रही है। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, अंत के समय में हम शैतान की बाइबल के सबसे प्रथम पेज पे, जैसे हमारी बाइबल में एक पेज पूरा ब्लैंक रहता है, उसके बीचों बीच लिखा रहता है नया नियम, पुराना नियम, वैसे सैटेनिक बाइबल में एक ब्लैंक पेज के बीचों बीच में क्लियर सबसे पहले पेज में लिखा है, हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे। और ये यहूदा जो था अननोनली ऐसे याजक के पास जाता है जो नहीं चाहते थे प्रभु यीशु मसीह फेमस हो जाए और वो हम पर राज्य करने लगे। अब देखें, यहूदा जो था यीशु मसीह का चुना हुआ था, यहूदा जो था उस परफेक्शन की लिस्ट में से एक था, लेकिन यहूदा उस जगह को छोड़ के कहां जा रहा है? उनके पास जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी। जब हम उस स्थान से, जिस स्थान पर परमेश्वर ने हमको ठहराया हुआ, जब हम उस स्थान से, जिस स्थान पर परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा हुआ एक झुंड में, जब हम वहां से बाहर निकल के उन कार्यों को करते हैं या बाहर निकलते हैं, तो हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के उस बैरी के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं
यहूदा के जीवन में मुझे क्या मिलेगा। यहूदा के मन में एक प्रश्न आया कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ तो मैं चल रहा हूं, सब कुछ छोड़ के आ गया, रोज वचन सुनता हूं, कई बातें सुनता हूं, लेकिन उसके बाद भी, उसके साथ साथ होते हुए भी उसको एक्स्ट्रा कुछ और चाहिए था। और उस एक्स्ट्रा को पूरा करने के लिए यहूदा उस झुंड को छोड़ के निकला। इस बात को भी ध्यान रखें कि यहूदा परमानेंट झुंड को छोड़ के नहीं चला गया, लेकिन यहूदा ने अपने हृदय की बात अपने झुंड से नहीं बांटी, लेकिन उस बात को पूरा करने के लिए यहूदा जो था अपने झुंड से बाहर निकला। और क्यों निकला? क्योंकि वो इस बात से चिंतित था कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। पिछले हफ्ते के वचन में मैं बता रहा था कि पतरस ने ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से करा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा। पतरस ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव उन 12 चेलों की तरफ से यीशु मसीह के सम्मुख इस सवाल को रखा। पतरस के जीवन में एक खासियत थी, जो उसके जीवन में चलता था, जो उसके मन में चलता था, वो उसको निकाल के प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देता, चेलों से भी बोल देता। उसका मन करा कि मैं मछली पकड़ने जाऊं, वो चेलों से बोलता है मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। लेकिन यहूदा जो था, उसके मन में भी ये सवाल था कि हमको क्या मिलेगा, लेकिन उसने उस बात को अपने मन में गुप्त रखा और उसको पूछने के लिए ऐसी जगह पहुंच गया जो यीशु मसीह के विरोधी। अब जब हम इस बात पर आते हैं, यहूदा जो था वो पाने की इच्छा जो पृथ्वी की है उसके मन में। कई बार वो सारी बातें पाने की इच्छा जो पृथ्वी की है, यहूदा यीशु के साथ है और यीशु भी उसके साथ है और संसार भी यहूदा को चाहिए। अब देखें, यहूदा जो था यीशु मसीह के साथ रह रहा है, लेकिन यहूदा के मन में कुछ ये भी चल रहा है कि मुझे इस यीशु मसीह के साथ साथ कुछ और अच्छा भी चाहिए जो कि इस संसार का है। यहूदा ने यीशु मसीह से बहुत कुछ सीखा होगा। हम यदि सोचें तो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ यहूदा साथ साथ चला यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के दौरान, और बहुत सारी बातें जो हैं यीशु मसीह से सुनी होंगी, सीखी होंगी। उसने इस बात को भी सीखा होगा कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग के राज्य के लिए क्या बताता है, यीशु मसीह क्या क्या बोलता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, ये पृथ्वी का राज बहुत जल्दी सिमटने वाला। और यीशु मसीह ने एक बात और बोली थी अपने चेलों के मध्य, अपने प्रचार के दौरान, जो कि यहूदा जानता था। क्या बात बोली थी? यीशु मसीह ने बोला था, अपने लिए इस पृथ्वी पर धन एकत्रित मत करो, जहां चोर डाकू आके उसको ले जाते, जहां के कीड़े उसको खा के खत्म कर देते हैं, लेकिन अपने लिए तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा। लेकिन उसके बाद भी यहूदा के दिमाग में एक फॉर्मूला था, यहूदा के दिमाग में एक सोच थी, और वो जो सोच थी वो उसके ऊपर हावी होती जा रही। यहूदा को कुछ करना था। यहूदा के विचार में था कि मुझको कुछ धन मिले तो मैं एक जमीन को खरीदूं। और यहूदा को जहां जमीन खरीदनी थी तो उसने ठान लिया मुझको खरीदनी है। और उस पर्पस को पूरा करने के लिए कि मैं आगे भविष्य में क्या करूंगा, कैसा करूंगा, उस पर्पस को पूरा करने के लिए यहूदा के मन में जो स्कीम चली, यहूदा ने उस स्कीम के अंतर्गत उसको पूरा किया। और यहूदा इस बात को भूल गया कि वो कब उस सूपे में उछालते उछालते उस किनारे के खोखले दाने के समान आ गया कि वो जब गिर पड़ा तो उसको पता ना पड़ा। प्रियो, हमारे जीवन में यहूदा के जीवन के द्वारा दूसरा उदाहरण हमको मिलता है कि हम पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह को पाने की इच्छा रखें। हम पूरी तरह स्वर्ग के राज्य में अपने लिए धन बटोरने की इच्छा रखें, चाहे हमारी वो कोई ख्वाहिश हो, चाहे वो हमारी इच्छा हो, सबको हम प्रभु के सामने लेके आए। पतरस के मन में भी ये सवाल था, वो इस बात को
यीशु मसीह के सामने ले आया, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया और पतरस जो था उस उत्तर से सेटिस्फाइड भी हुआ, लेकिन यहूदा नहीं हुआ और यहूदा ने वो किया जो उसके मन में। तीसरी बात की ओर हम आते हैं, अपनी बात को पूरा करने के लिए यहूदा जो है वो अवसर ढूंढने लगता। जो विश्वासी संगति से भटक जाते, संगति में पहले ही बता चुका हूं दो प्रकार की होती है। कलीसियाई संगति में जिसमें प्रभु हमको रखता है, पहली संगति परमेश्वर के साथ, दूसरी संगति विश्वासियों के साथ, और दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी संगति यीशु मसीह के साथ अच्छी है, कलीसिया के लोग मुझे पसंद। आप ये नहीं कह सकते कलीसिया के लोग मुझे पसंद हैं पर यीशु मसीह के साथ मैं उतना समय नहीं बिता सकता। दोनों संगति जहां यीशु मसीह ने ठहराया है, जहां यीशु मसीह ने रखा है, दोनों की संगति मेरे और आपके लिए अर्थात हर विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी बात में हम देखते हैं कि अपनी बात को पूरा करने के लिए वो अवसर ढूंढने लगता। हम भी जब थोड़ा अलग होते हैं, यहूदा जो था थोड़ी देर के लिए अलग हुआ, तब शैतान की सोच हमारी ख्वाहिश बन जाती है और हम उसको पूरा करने के लिए अवसर ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन की ख्वाहिश, हमारे मन की इच्छा ना हमने विश्वासियों के साथ बांटी, ना यीशु मसीह के सम्मुख रखी। और ऐसे में शैतान की जो सोच है मेरे को और आपको बिगाड़ने के लिए, वो हमारे मन की खास ख्वाहिश और खास इच्छा बन जाती है और इस रीति से हम उस झुंड से अलग होते हैं, उस मकसद से अलग होते हैं और हम उस अपने मकसद को जो शैतान के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है, उसको हम पूरा करने के लिए अवसर ढूंढने लगते हैं। उधर बाकी चेलों को देखें, बाकी चेले जो 11 चेले रह गए थे, वो यीशु मसीह के साथ होंगे, यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे होंगे, यीशु मसीह के साथ नई नई बातों को सीख रहे होंगे। और यहाँ पर यहूदा जो है, उसी बीच जब 11 चेले ये कार्य कर रहे हैं, ये 12वां चेला यहूदा जो है वो अवसर को ढूंढ रहा है। कौन से अवसर को ढूंढ रहा है? कि वो अपने मन की बात को पूरा करे। इसीलिए प्रभु ने हम विश्वासियों को वो यीशु मसीह की प्रार्थना के कारण मसीह की देह में शामिल करके रखा। कौन सी प्रार्थना? जो मैंने शुरू में बताई कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार अपने चेलों को चुने जाने से पहले अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी, उसी प्रकार यीशु मसीह ने मेरे और आपके चुने जाने से पहले अपने परमेश्वर पिता से मेरे और आपके लिए भी प्रार्थना करी। और उस प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझको और आपको चुन के एक कलीसिया में रखा। ये देह, ये कलीसिया है और हम इसके महत्व को हमेशा याद रखें और हमेशा समझते रहें। परमेश्वर ने मुझको और आपको जो कलीसिया बना के रखा है, वो यीशु मसीह की देह के अंदर डाल के रखा। और मेरी और आपकी उन्नति जो है कभी भी देह से अलग होकर या देह से बाहर निकल के नहीं हो सकती। हम चाहे कितना भी आत्मिक और अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर ले, प्रभु ने जो रखा है वो मेरे और आपके लिए रखा है। एक दायरे को रखा, एक सीमा को रखा है, और वो दायरा और सीमा एक मामूली नहीं, वो यीशु मसीह की देह है, ताकि उस देह में जो हो वो यीशु मसीह को पता पड़ता है। मेरे और आपके शरीर में, हाथ में, पैर में चोट लग जाए या दर्द हो तो सीधे हमारे ब्रेन को पता पड़ता है। ब्रेन तुरंत हमारे दूसरे ऑर्गन को इन्फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। इसी प्रकार कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह है और सिर जो है उसका यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको उस त्रिएक परमेश्वर में स्टेप बाय स्टेप रखा है और उससे बाहर निकल के हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो भटकना है।
अब हम आज की एक बहुत महत्वपूर्ण और खास आयत पे आएंगे और अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। इफिसियों उसका 4था अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4। इफिसियों 4था अध्याय और उसकी 11 से लेके 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 11 to 14। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। यहाँ पर एक बहुत खास बात प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया के विषय में लिखता है, और कलीसिया के विषय में लिखता है, कुछ पोस्ट को लिखता है, कुछ ओहदों को लिखता है, और ये इन सब को लिखा है, नियुक्त किया गया। सबकी नियुक्ति कलीसिया में और कलीसिया के लिए हुई है, जो कि हम 11वें आयत में पढ़ते हैं। कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले, ऐसे कुछ कुछ पोस्ट दी है। इन सबको प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त करके कलीसिया में रखता है। और क्यों रखता है वो हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये जिनको चुन के रखा है, इनको कहाँ रखा है? कलीसिया के अंदर रखा। कलीसिया के बाहर प्रभु की कोई सेवकाई नहीं, क्योंकि कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के अपने प्राण को दिया है, और पूरी दुनिया में, स्वर्ग में इससे महत्वपूर्ण बात कोई नहीं। और जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण को दिया है, जिसके लिए यीशु मसीह जो है एक जगह तैयार करने गया है, उसी के लिए यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि मैं जगह तैयार करके फिर से आने वाला हूं। ये कलीसिया, ये देह यीशु मसीह को मजबूर कर रही है उसके वापस आके उनको लेके जाने के लिए। उस प्रेम और उस घनिष्ठता को समझे। उस कलीसिया में ही यीशु मसीह ने कुछ को नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया है? ताकि कलीसिया के अंदर उद्धार पाए हुए विश्वासी की उन्नति हो। 12वीं आयत में लिखा है, मसीह की देह उन्नति पाए। देह के बाहर नहीं, देह के अंदर रहने वाले विश्वासी उन्नति पाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कलीसिया में, अपने झुंड में, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ बने रह के, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त करके कलीसिया में रखा है, उनके द्वारा हम सीखें ताकि हम उन्नति पाए। कई बार हम उन्नति नहीं पाते क्योंकि हम सिर्फ संडे थर्सडे को या दूसरी वीकली मीटिंग्स में पहुंचते हैं, अटेंड करते हैं, सुनते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार हम अपनी उन्नति के लिए कलीसिया से बाहर बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं कि हमारी उन्नति होए, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ तौर पे कलीसिया के हर विश्वासी को बोलता है, यदि मसीह में तुम उन्नति पाना चाहते हो तो तुम्हारी उन्नति कलीसिया के दायरे के अंदर। और ये पौलुस ने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पौलुस प्रेरित, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, इसने बहुत सारी कलीसिया को खड़ा किया, और ये कलीसिया के महत्व को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि कलीसिया विश्वासियों के लिए है क्या, ये झुंड विश्वासियों के लिए है क्या।
जिस झुंड को यहूदा ने तवज्जो नहीं दी, वो बाहर आया और वो उसका दाना अंदर से फफस होता गया, खाली होता गया और वो सूपे में फटकते फटकते बाहर गिर गया और उसको ये बात पता ही नहीं पड़ी। अब 12वीं आयत में जब हम आते हैं, 12वीं आयत के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कलीसिया के बाहर क्या है। कलीसिया के बाहर क्या है? 14वीं आयत में हम देखें, हम 13-14 दोनों पढ़ेंगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र में की पहचान में एक ना हो जाए। विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में कैसे एक होंगे? जब हम कलीसिया में रहेंगे और कलीसिया उन्नति पाती जाएगी, यीशु मसीह की देह उन्नति पाती जाएगी। जिस कलीसिया में परमेश्वर ने एक ठहराव को रखा है कि एक लोगों को रखा है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें कलीसिया सीख, उससे उन्नति होगी, उससे जो है वो उसकी पहचान में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल में ना बढ़ जाए। मसीह के पूरे डील डॉल में बढ़ना तभी संभव हो सकता है जब आप और मैं मसीह की देह के अंदर रहे। तभी तो हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को नाप सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी देह के अंदर ही रखा है। इस देह में रहो, इस देह को छूते रहो, इस देह को स्पर्श करते रहो, इस देह को समझते रहो और मेरे डील डॉल में एक हो जाओ, ताकि जिस दिन मैं अपनी दुल्हन को लेने आऊंगा तुम्हारे अंदर कोई दाग और झुर्री ना रह जाए। लेकिन इसके विपरीत में 14वीं आयत में लिखा है ताकि हम आगे को बालक ना रहें। यीशु मसीह जो है दुल्हन को लेने आ रहा है, एक छोटी 12 साल की बच्ची को लेने नहीं आ रहा। उसको वयस्क विश्वासी चाहिए, एक वयस्क दुल्हन चाहिए। हम सब जानते हैं हर देश के कानून के अनुसार शादी के लिए दुल्हन की एक एज लिमिट होती है और उससे पहले शादी करना जो है कानूनन अपराध है। लेकिन यीशु मसीह ने मुझको और आपको जो अभी बालक हैं चुन के लेके अपनी देह में शामिल कर लिया है और इस देह में हम वयस्क हो रहे हैं ताकि यीशु मसीह के आगमन तक हम उसकी दुल्हन के दर्जे तक पहुंच जाए, मेरे और आपके अंदर से वो दाग और झुर्री निकल जाए। और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाते जाएं। यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर यीशु मसीह देह या कलीसिया या यीशु मसीह के जो 11वीं आयत में हमने चुने हुए लोग बोले थे उनका नाम नहीं लिखा है, लिखा है मनुष्य की ठग विद्या। ये सारी जो है वो कलीसिया के बाहर है, लेकिन कलीसिया के पैरेलल है और कलीसिया के इक्विवेलेंट भी। इसको बहुत ध्यान से सुने, ये सारी चीजें जो हैं कलीसिया के पैरेलल है, कलीसिया के पैरेलल, कलीसिया के साथ साथ चलती हैं और कलीसिया के इक्विवेलेंट भी हैं, लेकिन वो वास्तव में वो नहीं जो यीशु मसीह ने एक विश्वासी के लिए रखा है। इसलिए लिखा है हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या, चतुराई, भ्रम की युक्तियां और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले जाएं। बाहर क्या है? बाहर जो है भ्रम की युक्ति है, ठग विद्या है, चतुराई है और उपदेश, वचन भी है। ऐसा नहीं कि वचन नहीं है, वचन भी है और उनको जो विश्वासी पकड़ते हैं वो उछाले जाते हैं। जैसे यहूदा जो था वो उछाला गया क्योंकि उसने उस स्थान को छोड़ दिया। आज मैंने आपको याद होगा कुछ समय पहले एक वचन दिया था प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर और उसमें कई सारे पॉइंट को बताया था। और जैसा मैंने बताया कि मत्ती 24, 25, 26 ये तीनों जो हैं वो अंत के दिनों के बारे में है और उसी में यहूदा का जिक्र आना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता। प्रियो, ये अंत का समय
एक संभलने का समय, ये अंत का समय जो है वो एक सोच विचार को ध्यान से करने का समय, ये अंत का समय जो है वो कलीसिया को के महत्व को समझने का समय, कलीसिया के बाहर, कलीसिया के पैरेलल आपको वचन भी मिल रहा है, विद्या भी मिल रही है और उसके साथ साथ आपको युक्तियां भी मिल रही, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ यहाँ पर बोलता है वो युक्तियां जो हैं वो भ्रम की युक्तियां हैं, वो विद्या जो है वो ठग विद्या है, और जो वचन है वो वचन इस प्रकार का है कि विश्वासियों को एक हवा के झोंके में इधर उछाल दे, फिर हवा के झोंके में उधर उछाल दे, और उछाल उछाल के, ये उछलना क्यों है? क्योंकि शैतान ने मुझको और आपको उस सूपे में उछालने के लिए लिया है। उछलते उछलते मेरे और आपके अंदर के दाने का वजन कम हो जाएगा और हम किनारे पे आके यहूदा के समान बाहर गिरेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने अपनी पवित्र इच्छा और पवित्र योजना में एक परफेक्शन के साथ मुझको और आपको चुन के अलग किया है। उस परफेक्शन से बाहर ना जाएं। परमेश्वर का वचन आज मुझको और आपको इस बात को याद दिलाता और बताता है कि यहूदा यीशु मसीह ने 12 चेलों को परफेक्शन के साथ चुना, तो एक कंप्लीटनेस के साथ उनकी नियुक्ति थी उन 12 चेलों की, लेकिन उस कंप्लीटनेस में भी एक छूट गया। परमेश्वर की बड़ी दया में यीशु मसीह में मैं और आप चुन के अलग किए गए हैं। अंत का समय एक खतरनाक समय है। मैंने जनवरी माह में बताया था कि ये साल जो है हमारी परीक्षा का साल है। हम अपने आप में समझदार बन के ऐसा ना सोचें हम सब संभाल लेंगे। मुझसे और आपसे, मेरे और आपके जीवन को जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक शैतान जानता है। वो जानता है इनको कैसे भ्रम की युक्तियों में लाना है, कैसे इनको उछाल के इधर से उधर फेंकना है, ताकि वो हमको तोड़ के कलीसिया से बाहर कर दे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आगे आने वाले समय में हम इन बातों को समझें, उन भ्रम की युक्तियों में जो कलीसिया से बाहर है, उन ठग विद्या में जो कलीसिया से बाहर है, जो युक्ति जो शैतान की है, उसमें हम ना फंसे। अब हमको जिस स्थान में परमेश्वर ने रखा है उसके महत्व को समझते हुए हम प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की उस परिपूर्णता को पूरा करने पाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा